नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर महिला कांग्रेस की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर देश की संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग की गई है। अजमेर महिला कांग्रेस की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर देश की संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग की है। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टांक ने बताया कि देश में 33% महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आह्वान और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देश अनुसार अजमेर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध जताया गया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया है। टांक ने बताया कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत और स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर की थी। कांग्रेस की सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रयासों से महिला आरक्षण बिल यूपीए सरकार में ही पारित हुआ था, लेकिन 2014 से 2024 तक भाजपा सरकार ने इसे लागू नहीं किया। चुनाव से ठीक पहले दिखावे के लिए बिल तो पास किया, लेकिन इसका क्रियान्वयन कब होगा इसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली मोदी सरकार ने क्यों अब तक इस कानून को लागू नहीं किया। यह अन्याय है, आधी आबादी के साथ धोखा है। महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू करने। महिला आरक्षण बिल जो कि हमारे देश की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त होगा। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आह्वान पे और राजस्थान की जो महिला प्रदेश कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके तत्वाधान में आज अजमेर महिला कांग्रेस की कमेटी द्वारा यहाँ पर कलेक्टर साहब को राष्ट्रीय महोदय के नाम से यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो 33% जो आरक्षण है उस जो बिल है उसे पास कर दिया गया था, पर जो मोदी सरकार है उसे अभी तक क्यों लागू नहीं कर रही है। तो उस विषय में आज हम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आप शीघ्र ही इसे कानून को आप जल्द से जल्द लागू करने का प्रयत्न करें। कब हुई बात? 2014 से लेकर 24 तक की चीज़ की थी और उन्होंने जो चुनाव हो रहे थे उसके कुछ समय पहले ही इन्होंने जो यूपीए जो दिया था उनको, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तो उन्होंने इस चीज़ को चुनाव से पहले इन्होंने इसको मतलब लागू कर दिया था कि हम इस पास कर दिया था उन्होंने बिल पे कि भाई ये 33% आरक्षण है जो महिलाओं को दिया जाएगा, पर वो बिल पास करने के बावजूद भी उसे लागू। पुष्कर के श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तहत मंगलवार को पुष्कर में बसंत की शाही सवारी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। सवारी के दर्शन करने के लिए पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पुष्कर के श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराने रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तहत मंगलवार को पुष्कर में बसंत की शाही सवारी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। सवारी के दर्शन करने के लिए पुष्कर सहित आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर के उत्सव मंडप में विशेष अभिषेक अर्चना के साथ रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित भगवान वेणुगोपाल की सवारी शाम 6 बजे मंदिर से शुरू हुई। मंदिर के ट्रस्टी अनंत प्रसाद गनेरीवाल के सानिध्य में निकाली सवारी के दौरान सोने की पालकी में भगवान वेणुगोपाल को कृष्ण स्वरूप में स्वर्ण मंडित पिचकारी से रुक्मिणी एवं सत्यभामा के साथ होली खेलते हुए श्रृंगारित किया गया। वहीं मंदिर पुजारी आचार्य सृष्टि मिश्रा के सानिध्य में दक्षिण भारतीय पुजारियों ने दर्शनार्थियों पर अबीर व केसर के छींटे लगाकर होली खेली। मंदिर से शुरू हुई सवारी वराह घाट, सदर बाजार, कपड़ा बाजार, गऊ घाट, हलवाई गली, होली के चौक से होते हुए देर रात्रि को दोबारा मंदिर पहुंची, जहां आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान दुकानों व घरों के बाहर भक्तों ने रंगोलियां बनाकर भगवान की अगवानी की तथा भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। नमस्कार, मैं प्रधान अर्चक आचार्य सृष्टि मिश्रा पुराना रंगनाथ मंदिर से। आज बसंत उत्सव है। ब्रह्मोत्सव के तहत आज भगवान नगर में होली खेलते हुए निकलते हैं और भगवान के साथ कई दर्शक भक्त श्रद्धालु भी होली खेलने को, जितने भी श्रद्धालु हैं पुष्कर क्षेत्र में, बाहर से, अजमेर इत्यादि से इस पुण्य क्षेत्र में आते हैं और अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति
और जो बाहर के पाप कर्म है इस पुण्य क्षेत्र में आके खत्म हो जाता है। और वसंत उत्सव के दिन आने से भगवान के साथ होली खेलने से अनेक प्रकार के बाधाएं, कष्ट, पीड़ा इत्यादि खत्म होती है। आचार्य सृष्टि मिश्रा। साउथ से दक्षिण भारतीय मंदिर है, ये पुराने रंग जी का मंदिर कहलाते हैं इसमें। और हमारा ये 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चल रहा है। इसमें आज सबसे बड़ी सवारी जिसे वसंत उत्सव, भगवान भक्तों पर गुलाल, अबीर गुलाल और बाकायदा ये केसर के छींटे लगाकर भगवान होली खेलेंगे। और भक्त लोग सब आ चुके हैं मंदिर में और भगवान की सवारी निकल रही है। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? और ये अभी 4 तारीख तक निकलेगी, लास्ट के 4 तारीख होगा। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये अपने मंदिर से प्रारंभ होगी और वरा घाट होते हुए बद्री घाट, बद्री घाट से आगे गऊ घाट, गऊ घाट से हलवाई की गली कहलाती है, वहाँ से निकलकर फिर कुमारों के मोहल्ले होते हुए होली के चौक, होली के चौक से मैसरी धर्मशाला होती हुई फिर मंदिर के प्रांगण। अजमेर के चंद्रवरदाई स्थित क्रिकेट मैदान में नायक समाज द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां ये टूर्नामेंट 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक चलेगा। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें मैदान में उतरेगी। अजमेर के चंद्रवरदाई स्थित क्रिकेट मैदान में नायक समाज द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें मैदान में उतरेंगी और अपना दमखम दिखाते हुए प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करेंगी। जहां यह टूर्नामेंट 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक चलेगा। टूर्नामेंट के आज दूसरे दिन 6 टीमों के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें शाम क्लब व पाबूजी राठौड़ क्लब, नायक क्लब व मेवाड़ क्लब के साथ ही भैरवनाथ क्लब व जयपुर क्लब के बीच मुकाबला हुआ। जहां बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल यानी कल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में नायक समाज के सम्मानजनक प्रबुद्धजनों ने मुख्य भूमिका निभाई। हमारे नायक समाज की प्रतियोगिता, नायक समाज का है फर्स्ट प्रतियोगिता कराई है हमने नायक समाज के अजमेर के अंदर। और ये टूर्नामेंट 3 दिवसीय रखा हमने, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक का। इसके अंदर चीफ गेस्ट जो रहे मुख्य अतिथि हमारे अनीता बघेल जी हैं, दिनेश जी प्रधान हैं और हमारे अतिथि गण हैं जो हमारे हैं समाज के बंधु हैं, जिनको वो ओम प्रकाश जी नायक हो गए, सीताराम जी नायक हो गए, रामदेव जी नायक है, संपत जी नायक हैं, सामराज जी नायक है, महेश जी हैं, हेमंत जी फौजी हैं, रमेश जी नायक हैं और भी हमारे जो अतिथिगण है रवि जी नायक केकड़ी से है। इस इनमें की कुल टीमें हैं 16 टीमें हमारी और ऑल ओवर इंडिया से हमने इनवाइट करा सभी टीमों को। एक दिन में कितने मैचेस हो रहे हैं इसमें? एक दिन में 6 मैच करा रहे हैं हम लोग। आज सेकंड डे है और आज 2 मैच हुए हैं अभी तक। फर्स्ट मैच हुआ है शाम क्लब और पाबूजी राठौड़ क्लब के बीच में। सेकंड मैच हुआ है नायक क्लब और मेवाड़ क्लब के बीच में और एक भैरवनाथ क्लब और जयपुर के बीच में। समापन 3 अप्रैल को होगा फाइनल मैच। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. कई सालों से विकास को तरस रहे पुष्कर से सटे देवनगर रोड स्थित सूर्यनगर और सर्वेश्वर कॉलोनी के लोगों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर लोगों ने ग्राम पंचायत बांसेली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों कॉलोनियां नगर निगम परिषद पुष्कर में शामिल करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, जिला कलेक्टर अजमेर के नाम ज्ञापन सौंपा।
कई सालों से विकास को तरस रहे पुष्कर से सटे देवनगर रोड स्थित सूर्यनगर और सर्वेश्वर कॉलोनी के लोगों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर लोगों ने ग्राम पंचायत बांसेली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों कॉलोनियों नगर परिषद पुष्कर में शामिल करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन विभाग जिला कलेक्टर अजमेर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पुष्कर से सटे देवनगर रोड स्थित सूर्यनगर एवं सर्वेश्वर नगर कॉलोनी ग्राम पंचायत बांसेली में आती है तथा पेरीफेरी क्षेत्र नगर परिषद पुष्कर में आता है तथा पानी का बिल और बिजली का बिल भी पुष्कर शहर के शुल्क के द्वारा दिया जाता है। वहीं नक्शा चार्ज, कन्वर्ट चार्ज नगर परिषद पुष्कर को भुगतान किया जाता है। इसके बाद भी वर्षों से सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि पुष्कर से 4 या 5 किलोमीटर दूर टीला सेवड़ी विरोध करने के बाद भी उसको सम्मिलित किया जा रहा है। नगर परिषद पुष्कर में सूर्यनगर व सर्वेश्वर नगर को शामिल करने के लिए कॉलोनी वासियों द्वारा पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर भी इसको नगर परिषद से वंचित किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासिंदों में भारी आक्रोश है। लोगों से चेतावनी दी कि अगर नगर परिषद पुष्कर में शामिल नहीं किया गया तो आगामी सभी चुनावों में वोटों का बहिष्कार किया जाएगा। आज सर्वेश्वर कॉलोनी और सूर्य कॉलोनी के कुछ जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और वो सूर्यनगर सर्वेश्वर कॉलोनी को नगर परिषद एरिया क्षेत्र में जोड़ने के लिए प्रस्ताव देना चाह रहे थे। साथ ही साथ वो उसमें वहाँ पर गंदगी की व्यवस्था, गंदगी जो ज़्यादा हो रही है वो और भी उनकी जो समस्या है उसके बारे में उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, स्वायत्त शासन विभाग के नाम पे और जिला कलेक्टर महोदय के नाम पे विज्ञापन दिया है। सर, इनका कहना है कि 4 किलोमीटर दूर की जो एरिया है उसको परिषद में ले लिया और चंद कदमों पर जो पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र पे है इनको शामिल नहीं किया जा रहा। देखो, ये नगर परिषद एरिया क्षेत्र से जो भी प्रस्ताव गए हैं और गवर्नमेंट ने जिसको स्वीकार किया है उसी बेसिस पे होता है और इसके अभी जो इनकी डिमांड है वो हम एक बार भिजवा देते हैं। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि इनको जोड़ना है तो हम बिल्कुल डेफिनेटली इनको जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इनका कहना है कन्वर्टेड कॉलोनी है, सब कुछ शहरी शुल्क के आधार पर ही इनसे शुल्क लिया जा रहा है, फिर इतने सालों से क्यों बढ़ा? ये क्यों जवाब जो है वो गवर्नमेंट स्तर का है। एक बार मैं नगर परिषद से इस मैटर में बात कर लूँगा कि अभी तक इनका क्यों नहीं हुआ है और जल्दी भी जो भी इसकी समस्या होगी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। सर्वेश्वर नगर कॉलोनी वासियों ने सबने मिलके आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया जो नगर परिषद में शामिल किया गया है। जैसे ही लीला सेवड़ी को शामिल किया गया 4 किलोमीटर दूर है, कहीं पुष्कर सीमा सिर्फ 10 कदमों की दूरी पे है और ना ही इसका मूल विकास हो रहा है। आए दिन गंदगी को आतंक है चारों तरफ है। कई बार हमने इसकी मांग करी है, आज तक इसको ना विकास किया गया है और इसे नगर परिषद में शामिल किया जाए और इसको शामिल नहीं किया गया तो आगामी सभी चुनावों में हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। वहाँ पे 200-250 मकान हैं और 500 वोटर हैं, सभी इसका बहिष्कार करेंगे वोटों का आगामी सभी चुनावों का। ये कन्वर्ट कॉलोनी है नगर पालिका द्वारा, प्लस इसका पानी का जो शुल्क है वो नगर पालिका के द्वारा लगाया जा रहा है। बिजली का बिल भी नगर शहर की योजना में लगाया जा रहा है। कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है हमें इसमें। यहाँ पे हमारी मांग है कि हमें नगर परिषद में शामिल किया जाए। किसको लेकर ज्ञापन दिया गया? आज मुख्यमंत्री जी, शासन विभाग और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। नगर परिषद के परिसीमन क्षेत्र में कितनी दूरी पे है? 50 कदमों की दूरी पे। 50 कदम नहीं होने। आपका नाम पर? मनीष सोनी। हमारी ये मांग है कि हमारे को पुष्कर इसमें नगर परिषद में शामिल किया जाए। इसकी वजह ये है कि हमारे को जो सुविधाएं जो नहीं दी जा रही हैं वो प्रॉपर सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है गांवों से बदतर है। न तो हमारे को गांवों की सुविधा मिल रही है और न ही शहरों की सुविधा मिल रही है। इसका कारण ये है कि हमारे को फेराफेरी में लिया गया है। नगर परिषद बोलती है हमारे क्षेत्र में नहीं है और बांसेली बोलती है हम ये फेराफेरी में तो हम इसका विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है, हमारी यही मांग है कि हमारे को नगर परिषद में शामिल किया जाए। अगर नहीं करते शामिल तो क्या करेंगे आप? तो हम आंदोलन करेंगे और सभी जो आगामी जो चुनाव आएंगे उनको हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। दामोदर पाराशर। हमारे बहुत समस्या है जो मैं अब के वोट कभी नहीं दे। वहाँ वोट लेती टाइम तो कहते हाँ काकी जी, हाँ भाभी जी, भाई जी तना हाथ जोड़ूँ, फिर वोट कहती कोई लेबा साइन करावा जावा तो क्या के फूल लेर गया के कोई नहीं अंदर ही बैठा हुए तो ऐसे बोलते हैं फूल लेबा गया, आपकी कोई वोट नहीं देते हैं। रोड के आते हैं देखते हैं हाँ भाई जी रोड कह रहा फिर रोड भी नहीं करते, ऐसे खादे कुछ में। हमारे रोड की भी मांग है और नगर परिषद में भी आने चाहते हैं हम। और अगर नहीं आए तो हम नाले की वड़े की समस्या है। अब नहीं आए तो हम आपको भी वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। अब
हम हमारे घर में रहेंगे, बस वोट नहीं देंगे ही नहीं आपको। मंजू देवी सेन। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।